मेथड असाइनमेंट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 बाई 5 का। उस मैट्रिक्स में हमें सेम करना है कि 5 ऑरिजिन हैं और 5 डेस्टिनेशंस हैं। ओरिजिन 1 से डेस्टिनेशन 1 तक जाने के लिए जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो दिया हुआ है। कम से कम कॉस्ट में पांचों काम करते हैं। सो सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। फर्स्ट रो में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 3, वो सब में से माइनस कर दो। सो 3 माइनस 3, 5 माइनस 3, 4 माइनस 3, 6 माइनस 3 एंड 5 माइनस 3, 2। सेकेंड जो है O2, उस O2 में सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है? तो वो सब में डिडक्ट कर दो। 8 माइनस 5, 5 माइनस 5, 7 माइनस 5, 2, 9 माइनस 5 एंड 5 माइनस 5, 0। थर्ड रो में सबसे लोएस्ट वैल्यू है 3। ये 3 सब में से डिडक्ट करेंगे तो 3 माइनस 3, 0, 10 माइनस 3, 9 माइनस 3, 6, 11 माइनस 3, 8 एंड 5 माइनस 3। देन फोर्थ रो में सबसे लोएस्ट है 5, वो सब में से डिडक्ट कर देंगे। सो 9 माइनस 5, 7 माइनस 5, 13 माइनस 5, 8 माइनस 5, 3 एंड 5 माइनस 5, 0। लास्ट रो में सबसे लोएस्ट वैल्यू है 3, वो डिडक्ट कर देंगे। 3 माइनस 3, 9 माइनस 3, 6 माइनस 3, 9 माइनस 3 एंड 6। तो ये हो गया हर एक रो में जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है वो डिडक्ट कर दी। अब हर एक कॉलम में जो लोएस्ट वैल्यू है ना वो डिडक्ट करनी है। तो इस कॉलम में सबसे लोएस्ट क्या है? 0, और 0 ही डिडक्ट करेंगे सब में से। तो 0, 3, 0, 4, 0 सेम आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। सेकेंड कॉलम में सबसे लोएस्ट क्या है? 0, और 0 माइनस करेंगे तो 2, 0, 7, 2, 6। हर एक नंबर में से 0 माइनस कर रहे हैं। अब थर्ड कॉलम में सबसे लोएस्ट क्या है? 1, तो 1 सब में से माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 6 माइनस 1, 8 माइनस 1, 7 एंड 3 माइनस 1, 2। देन इसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सा है? 3, तो 3 माइनस करेंगे। 3 माइनस 3, 4 माइनस 3, 8 माइनस 3, 3 माइनस 3 एंड 6 माइनस 3। इस कॉलम में सबसे लोएस्ट है 0, सो 2, 0, 2, 0, 6। इतना हो गया। अब इससे पहले जो हमने सम किया था उसमें 3 बाई 3 का मैट्रिक्स था, इसमें 5 बाई 5 का मैट्रिक्स है। तो आपको एक बार चेक करना है कि ये जो ज़ीरोज़ हैं ना, वो ज़ीरो कितनी लाइन में कवर हो रहे हैं। अब कितनी लाइन में कवर होने का मतलब क्या है उसे ध्यान से समझना। मुझे कम से कम लाइन ड्रॉ करके ये सारे ज़ीरो कवर करने हैं। कम से कम लाइन ड्रॉ करके ये सारे ज़ीरो कवर करने हैं। कैसे? अब सपोज करो कि इसमें सबसे ज़्यादा ज़ीरो हैं, तो एक लाइन डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये 3 ज़ीरो कवर हो गए। अब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 5 लाइन ड्रॉ कर दो तो सारे ज़ीरो कवर हो जाएंगे। बट क्या पॉसिबल है कि सारे ज़ीरो 4 लाइन में कवर कर पाऊँ मैं, या 3 लाइन में कवर हो जाए? ऐसा लग रहा है? तो देखो, ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट लाइन में कवर हो गए। फिर हम इसे रो में भी कर सकते हैं ड्रॉ। तो ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन और ये फोर्थ लाइन। देखो सारे ज़ीरो कवर हो गए है। तो 5 रो 5 कॉलम।
तो यहाँ पर 5 रो 5 कॉलम है, 5 रोज 5 कॉलम्स, तो 5 लाइन्स होनी चाहिए। बट अगर 4 लाइन में सारे 0 कवर हो जाते हैं तो इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपको, 1 एडिशनल स्टेप करना पड़ेगा। फिर से 1 2 3 एंड 4, देखो सारे 0 कवर हो गए इन लाइन्स के अंदर में, तो एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अब वो स्टेप क्या होता है उसे ध्यान से समझना। जहाँ पर भी लाइन आ रही है उन नंबर्स को छोड़ दो, जिन नंबर्स के ऊपर लाइन नहीं है उन नंबर्स में कोई भी रो हो कोई भी कॉलम हो, लोएस्ट वैल्यू कौन सी है? फिर से ये जो लाइंस डॉटेड लाइन है हटा देते हैं और जो बचे हुए नंबर्स हैं उन नंबर्स में लोएस्ट वैल्यू है 2। अब ये 2 हो गया हमारा सिलेक्शन, ये 2 हमारा सिलेक्शन हो गया। अब इस 2 का करना क्या है? सबसे लोएस्ट वैल्यू है, तो जहां जहां लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना वहां इस 2 को ऐड करना पड़ेगा। यानी इंटरसेक्ट किसे कहते हैं? 2 लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं ना, उसे इंटरसेक्ट कहते हैं। वहां पर हमें ये 2 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 ऐड करना होगा। तो 0 + 2 क्या हो जाएगा? 2। दूसरा कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है? 3। ये 2 लाइन कट हो रही है ना एक दूसरे को, 3 + 2 5। और तीसरा कहाँ हो रहा है? 4। सो 4 + 2 6। ठीक है। जहां जहां सिर्फ सिंगल लाइन है ना वो नंबर सेम लिख देंगे। जैसे यहाँ इंटरसेक्ट हुआ तो 2 ऐड किया, यहाँ पर कोई इंटरसेक्शन नहीं है 2 लाइन का, तो यहाँ पर 2 0 0 2। फिर इस लाइन में देखें, सेकेंड लाइन में 0 1 1 0। फिर तीसरी लाइन में देखें तो यहाँ पर है, सॉरी फोर्थ लाइन में 2 7 0 0। देखो इस टाइप क्लियर हो गया। फिर से जो बचे हुए नंबर्स हैं उनमें से लोएस्ट वैल्यू देखनी है, जहां इंटरसेक्शन हो रहा है क्रॉस हो रहा है वहां ऐड करना है। सो एक तो यहाँ पर ऐड हुआ 0 + 2 3 + 2 एंड 4 + 2, तीनों ऐड हो गए। और जहां सिर्फ लाइन है वो नंबर सेम लिख दिए। हाँ, अब ये लाइन यहाँ पर भी है देखो, तो ये 0 भी सेम आ जाएगा, और यहाँ पर भी लाइन है तो ये 0 भी सेम हो जाएगा। ठीक है, जहां जहां लाइन है वो नंबर सेम। अब जहां लाइन नहीं है ये 2 इसमें से डिडक्ट करना है, जो बचे हुए नंबर्स हैं उनमें से 2 डिडक्ट करना है। तो 7 - 2 कितना हो जाएगा? 5 5 - 2 3। मैं फिर से स्टेप्स बता रहा हूँ। जो लाइंस हो गए उन लाइंस को छोड़कर जो बचे हुए नंबर्स हैं उनमें लोएस्ट वैल्यू सिलेक्ट करनी है। उस लोएस्ट वैल्यू को जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ प्लस करना है, और जहाँ कोई लाइन नहीं है उसमें से माइनस करना है, यही 2 नंबर। और जहाँ लाइन है वो नंबर सेम लिख देने। ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट? फिर से 6 - 2 4 2 - 2 0 3 - 2 एंड 6 - 2। अब देखो आपके सारे 0 5 लाइंस में ही कवर होंगे। कैसे, ट्राई करके देखते हैं। सपोज करो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दूसरी लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन। 5 लाइंस ड्रॉ ही करने पड़ेंगे, नहीं तो 4 लाइन में ड्रॉ नहीं होंगे। ठीक है, सो ये एडिशनल स्टेप होगा अगर 0 ज़्यादा है तो। अब जहाँ जहाँ 0 है वहाँ डॉट कर देना है हमें, डॉट 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 डॉट। देखो बराबर किया है। किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर सिंगल डॉट है तो वो हमारा सिलेक्शन है। बताओ कौन से रो में, ये रो होती हैं, स्लीपिंग रो होते हैं और स्टैंडिंग कॉलम्स होते हैं, कौन से रो या कॉलम में सिंगल डॉट नज़र आ रहा है आपको? D2। D2 में सिंगल डॉट है, इसका मतलब है कि डेस्टिनेशन 2 पर ओरिजिन 2 से ही जाना है। अब D2
सपोज करो ये 5 ओरिजिन है, मीन्स 5 ये अलग अलग फैक्ट्रीज हैं और 5 अलग अलग डेस्टिनेशन पर जाना है, और ये 5 अलग अलग ट्रक निकलेंगे 5 अलग अलग जगहों पर जाने के लिए। सो D2 पर एक ही जा सकता है, कौन? O2। तो ये हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो आंसर में O1, O2, O3, O4, O5। तो O2 का फाइनल कहाँ हुआ? D2 पे जाएगा, ठीक है, क्योंकि D2 पर एक ही जा सकता है, कौन? O2। अब O2 के पास दो ऑप्शन थे, एक D2 के पास भी जा सकता है और D5 के पास भी जा सकता है, लेकिन अगर हमने फाइनल किया कि ये ट्रक D2 के पास जाएगा तो अब D5 के पास नहीं जा सकता, तो इसे कैंसिल कर देंगे, ठीक है, और O2 को फाइनल किया D2 के साथ। अब किसी और रो या किसी और कॉलम में देखो सिंगल डॉट नजर आ रहा है, कहीं पर भी ध्यान से देखो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में एक सिंगल डॉट होना चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, रैंडमली नॉर्थ वेस्ट टाइप में लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर जो भी आपको मिले उसे चूज कर लो, ठीक है। O1 D3, अब O1 जो है ना, यहाँ से D3 भी जा सकते हैं, D4 भी जा सकते हैं, लेकिन O1 कहाँ जा रहा है? D3 में, ये फाइनल हो गया। O1 को कहाँ भेजना है? D3। अब अगर O1 को D3 भेजा तो अब O1 D4 नहीं जाएगा, तो ये उसका जाना कैंसिल। अब किसी रो या कॉलम में देखो सिंगल डॉट है तो D4, तो D4 पर कौन जाएगा? O4। अब O4 का D4 जाना तय है, फाइनल हो गया, तो अब O4 कहाँ नहीं जा पाएगा? D5 नहीं जा पाएगा। अब देखो किसी भी रो या कॉलम में सिंगल डॉट है, D5 में सिंगल है, कौन है D5 में, कौन जाएगा? O3। अब D5 में सिंगल है तो O3 D5 पर जाएगा, ये कंफर्म हुआ, तो ये अगर सेलेक्ट करेंगे तो O3 फिर D1 पर नहीं जा पाएगा। अब लास्ट किसी भी रो या कॉलम में देखो सिंगल है, D1 में सिंगल है, कौन जाएगा D1 में? O5। तो O5 अगर D1 जा रहा है तो वो D3 नहीं जाएगा, तो O3 कौन जाएगा? D5। एंड O5 में देखो 5 है यहाँ पर, O1, O2, O3, O4, O5, और यहाँ पर है D1, D2, D3, D4, D5, पांचों हो गए। अब ये फाइनल हुआ। नाउ टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट देखें तो क्वेश्चन निकालो ओरिजिनल। O1 D3 क्या वैल्यू है? 4। O2 D2 5, O3 D5 5, O4 D4 8 and O5 D1 3। टोटल कॉस्ट 25। देखो है आंसर ₹25 टोटल कॉस्ट। ये ऐसे सिलेक्शन होगा। कोई भी काम रहना नहीं चाहिए और कहीं भी दो लोग नहीं पहुंचने चाहिए। अब देखो D1 D2 D3 D4 D5 पांचों को अलग अलग काम है। O1 के पास भी काम है, O2 के पास भी, O3 के पास भी, O4 के पास भी, O5 के पास भी। ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि एक जगह पर दो लोग चले गए और दूसरा काम रह गया, तो दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट। हम कोई काम किसी को असाइन करते हैं। आपके घर में मैरिज होती है तो देखो कि क्या होता है, जो भी आपका एल्डर फैमिली मेम्बर होगा, चाहे आपके फादर हों चाहे आपके अंकल हों, वो मैनेज कर रहे होते हैं, उसे मैनेजमेंट कहते हैं, 12th में सीख कर आए हो। लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहे होते, बट वो सबसे काम करवा रहे होते हैं। उनके आगे 8-10 लोग फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स होते हैं। किसी को बोलेंगे आप एक काम करो, कार लेकर एयरपोर्ट चले जाओ, ये गेस्ट आ रहे हैं उनको लेकर आओ। दूसरे को बोलेंगे आप ये एक्टिवा लेकर जाओ और फ्लावर वाले के पास जाओ, फ्लावर लेकर आओ। तीसरे को बोलेंगे डेकोरेशन का काम करो, चौथे को बोलेंगे कैटरर्स का काम करो। मीन्स सबसे काम करवाएंगे,
लेकिन वो मैनेज कर रहे होते हैं। तो जो मैनेज कर रहे होते हैं ना, उसे सोचना पड़ता है कि कौन सा काम किसको दूँ। अब किसी को चाबी देगी कि जाओ एयरपोर्ट से ले आओ, पता चला उसे कार ड्राइव करना ही नहीं आता है, तो पहले देखना पड़ेगा ना कि कौन किस काम के लायक है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, कोई भी जॉब असाइन करने से पहले हमें ये देखना होता है, ये अश्योर करना होता है कि कोई जॉब रिपीट ना हो जाए और कोई जॉब पेंडिंग ना रह जाए। क्लियर है? सो दैट इज असाइनमेंट प्रॉब्लम। प्रैक्टिस चाहिए इसमें थोड़ी सी आपको। चलिए नोट डाउन कर लीजिए अभी।